सा लोकांतारयति। जो निरंतर भगवत स्मरण परायण है वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों के लोक को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पूरे लोक को पावन करने की सामर्थ्य भजनानंदी महापुरुष में होती है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भजन नहीं तो फिर जीवन ढोंग है, पाखंड है जीवन। चाहे जो हो, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, व्यर्थ जीवन। अगर भजन नहीं तो व्यर्थ जीवन। भगवत स्मरणहीन जीवन मृत जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। मुर्दे के समान उसका जीवन है, व्यर्थ जीवन। मुर्दे में तो एक महानता होती कि वो पाप कर्म नहीं करता, लेकिन भगवत विमुख वाला उससे भी नीच है, क्योंकि उसके द्वारा पाप आचरण होते रहते हैं। इस जीवन की दुर्लभता भगवत स्मरण है। खास बात, सब शास्त्रों का सार। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। हे गोविंद, हे अच्युत, आपका कृपा प्रसाद ये उदय हुआ कि मोह का नाश हो गया और आपकी स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति साधक को पूरा जोर लगाकर भगवत स्मृति में टिके रहने की वृत्ति बनानी है। कृपा भगवान की प्रयत्न हमारा। जो प्रयत्नहीन कायरता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं वो अध्यात्म के लायक नहीं होते। अध्यात्म में शूरवीर चलता है, कायर नहीं चलते। जैसे रण क्षेत्र में योद्धा के घाव होता है तो उसको और जोश आता है और वो सामने शत्रु को पछाड़ने की कोशिश करता है, ऐसे ही वीर उपासक जैसे काम क्रोध लोग उस पर आक्रमण करते हैं और भगवान की तरफ आवेश में आकर भागता है, ना कि काम क्रोध से परास्त होकर भगवत विस्मरण कर बैठता है। ऐसा उपासक नहीं होता। धाम महिमा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सावधानी की बात है, क्योंकि महापुरुषों के वचन ना समझने के कारण ऐसा लगेगा क्या ये पापाचरण के लिए छूट दे रहे हैं क्या। बहुत सावधानी पूर्वक महापुरुषों के वचन सुने जाएं। पूज्यपाद श्री प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन महिमामृत में कह रहे हैं, श्री वृंदारण्य वासे भवसि दृढ़तरा चेत्वमासे तदासे निश्चिंतो हम शयानः किमपि न गणये दुःखमस्मिन् सुखं वा संतापं नेति चेतः कथमपि न किमप्यस्ति सत्कर्म मात्रम् नो वा पापान्निवृत्तिर् न च हरिचरणाम्भोज भक्तिश्छटेति। नीचे से इसका अर्थ ऊपर जाकर संगति करता है। नो वा पापा निवृत्तिर न च हरिचरणाम्भोज भक्ति छटेति। पापों से अभी हमारी विरति नहीं हुई, अर्थात वर्तमान में हमारे द्वारा गलत आचरण हो रहे हैं। हरिचरणाम्भोज भक्ति छटेति। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति की तो छटा का लेस भी नहीं है मेरे में। ये सिद्ध महापुरुष हैं, ब्रह्मबोध संपन्न वाराणसी से और महाप्रेम में छके हुए वृंदावन से, दोनों ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा। ये महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। वर्तमान में पापाचरण करता है और भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। यदि ऐसा पुरुष भी श्री वृंदारण्य वासे भवसि दृढ़तरा चेत्वमासे तदासे निश्चिंतो हम शयाना। बहुत बड़ी बात है। ऐसे वर्तमान में गलत आचरण करने वाला जिसमें भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है, यदि वो श्री धाम वृंदावन को अपना जीवन समर्पित कर देता है, श्री वृंदारण्य वासे भवसि दृढ़तरा चेत्वमासे तदासे निश्चिंतो हम शयाना। निश्चिंत हो जाए, वो निश्चिंत होकर शयन करे, सोवे।
केवल ये दृढ़ नियम ले लिया, आजीवन वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, अखंड वृंदावन वास करेंगे, वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, तो किमपि न गड़े दुखमस्मिन् सुखम वा, उसके हृदय में वृंदावन वो प्रेम प्रकट करेगा वास मात्र से। वृंदाटव्या मभव्या विदधति न कथम वास मात्रांच नित्यम ज्ञात्वा सर्वत्र मोक्षाद अवधि न खलु सुखम क्वापि नैवास रम्य। जो केवल दृढ़ वृंदावन वास का नियम ले लेता है तो वास मात्रंच नित्यम ज्ञात्वा सर्वत्र मोक्षा अवधि न खलु सुखम क्वापि नैवास तस्य, उसके हृदय में वो सुख जागृत करता है वृंदावन जो मोक्ष में सुख नहीं है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं वर्तमान में पापाचरण करने वाला भक्ति का एक लेश मात्र भी जिसके हृदय में नहीं है, वो भी वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर ले तो निश्चिंतो हम सयानाव, अपने कल्याण के लिए तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुमने परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लिया। उसमें ऐसी भागवती की स्थिति आएगी कि कोई भी दुख उसे परास्त नहीं कर सकता। ये हम आपको श्रीधाम वृंदावन की अनुभव गम्य महिमा कहते हैं कि कलह कलेश न व्यापै ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। चाहे जितना बड़ा रोगी और कष्ट से पीड़ित हो श्रीधाम वृंदावन में आ जाए और निष्ठा ले ले कि मैं मरूंगा तो यहीं, तो उसे कष्ट परास्त नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते कि उसको बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी, पर कलह कलेश न व्यापै ईठाए ठौर विश्व ते न्यारी। सच्ची मानिए, इस शरीर की जो स्थिति है अगर वो साधारण भगवत आश्रित न हो, ये केवल धाम का प्रभाव, महारानी जी की कृपा कि तुम्हारे सामने हम सत्संग का जो प्रभु प्रेरित कर रहे हैं वो वर्णन कर रहे हैं, अन्यथा सामर्थ्य नहीं। ये धाम की कृपा कि मरे हुए से भी बुलवा रहे हैं, ये धाम की कृपा, पीड़ा असमर्थता नाना प्रकार की दुख वृत्तियां शरीर में, फिर भी वो भगवत चर्चा करा रहे, ये धाम की प्रभा। ना गणयति सुखम क्वापि दुखम, यहां दुख सुख की गणना ही नहीं है, ऐसा महाआनंद प्रदान कर देता है वृंदावन धाम। संतापम नेति चेता कथमपि, ये और बड़ी बात, अगर यहां आपने जीवन अर्पित कर दिया है और आपसे कोई बड़ा से बड़ा अपराध बन जाए तो आपको जला नहीं पाएगा, आपको तापित नहीं कर पाएगा, वो आपको थोड़ी देर में ही प्राश्चित करवा देगा। थोड़ी सी जलन होगी और आपको रास्ता मिल जाएगा, तुरंत रास्ता मिल जाएगा प्राश्चित करने का, और प्राश्चित होकर तत्काल शांति मिल जाएगी। कह रहे संतापम नेति चेता कथमपि, कभी यहां चित्त जलेगा नहीं। अगर जल रहा है तो आप आश्रित नहीं हो, दृढ़ आश्रय हो जाए तो जलेगा नहीं। आश्रय का मतलब समझते हो कैसा होता है? बिका हुआ पुरुष, बिके हुए की स्वतः कोई इच्छा नहीं होती, मालिक का हुक्म जैसा वैसा वो चलता है। बिक चुके हैं हम श्री लाडली जी को, शिवधाम वृंदावन को, अपने को बेच दिया है। जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाई मन, बिके हुए पुरुष का मतलब खड़े रहो, खड़ा है। देखो इस समय दिन है, उसको रात दिखाई दे रही लेकिन वो कहेगा हाँ दिन ही है, मालिक बोल रहे हैं दिन है तो दिन है। हमारी आंखें रात कह रही तो हमारी आंखें गलत है, लेकिन वो गलत नहीं बोलेंगे, दिन ही है। में हमारे कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, केवल बिका हुआ। अरे कितना आनंदमय जीवन। न गणयति सुखम दुखम, कौन गणना लौकिक सुख दुख की करे, जब परमानंद प्रभु की शरण में धाम में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अहंकार ही सुख दुख का भोक्ता होता है, जो मन से मिलकर के सुख दुख का अनुभव कराता है, और जब अहम ही समर्पित हो गया तो सुख दुख किसको। संतापम नेति चेता कथमपि, सच्ची माने बड़े से बड़ा अपराध यहां धूल धूसरित हो जाता है। धाम की रज लगी, हवा लगी, यहाँ के ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हुए जिनको आप जानते भी नहीं कि संत हैं क्या, और प्रिया प्रीतम उनके साथ खेलते हैं। ऐसे महापुरुषों के शरीर से स्पर्श की हुई वायु जगत को पावन कर रही। नहीं जैसा पापाचरण हो रहा है, जैसा शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है, बहुत प्रकृति विध्वंसक बन जाए,
पर आज जो अभी थोड़ी सौम्यता है प्रकृति में, वो इन भजनानंदी महापुरुषों को लेकर है, जो जगत को तारने वाले प्रभु को सदैव हृदय में लिए हुए, उनके स्मरण में डूबे हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए दिन रात व्यतीत करते हैं। वो एक भी महापुरुष हो तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को पावन कर सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, किंचन मात्र कोई सत्कर्म भी ना हो तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो श्री धाम वृंदावन का दृढ़ता पूर्वक वास स्वीकार कर लिया। वृंदा कवि का ऐसा प्रभाव है कि जैसे मलिन बालक को माता अपने गोद में ले लेती है, उसके मलिनता को नहीं देखती, ऐसे वृंदावन का वृंदावन ही प्रभाव सुनो अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। ये वृंदावन वृंदाटवी माँ है। हम जैसे अपवित्र अबोध बालकों को अपनी गोद में लेकर श्रृंगारित करके सद्गुण संपन्न करके प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचा देते, जैसे मां श्रृंगारित करके पिता की गोद में बैठाल देते, ऐसे वृंदाटवी उसे भागवतिक दैवी संपदा से युक्त करके भगवान की सेवा में, भगवान की लीला में पहुंचा देते। धन्य है वो जो वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किए हैं। श्री वृंदारण्य मन्ने तव रजसी लुठच्छादि देहम च धन्यम, नान्यत्राढ्यम चतुर्भिः श्रुति मुख रख मृगई श्री भुजैर्वावृणाय। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वृंदावन धाम में यदि मुझे रज में रहने को मिले, रज लौटने को मिले, रज लगाने को मिले, तो मैं बाहर ब्रह्मा का जो चतुर्मुख स्वरूप परमेष्ठी पद वो भी मैं नहीं चाहता। नान्यत्राढ्यम चतुर्भी श्रुति मुखर मृखई श्री भुजैर्वावृणाय। मुझे चतुर्मुख ब्रह्मा का परमेष्ठी पद नहीं चाहिए यदि वृंदावन धाम मिल गया है तो। कि अगर मनुष्य शरीर ना मिले, जैसे हरिराम व्यास जी कह रहे, हो मन वृंदावन को श्वान, या हम कुत्ता भी बनेंगे तो रसिकों की जूठन मिलेगी, रज में लौटने को मिलेगा और अंतिम में प्रिया प्रीतम को प्राप्त होंगे। क्योंकि गलबहियां दिए हुए युगल सरकार जब निकलेंगे और देखेंगे कि हमारे धाम का ये द्वार का कुत्ता है, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो हम परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। कह रहे धन्यासो या बराकी तो वसति सुनी ना हम अन्यत्र मन्ने। ओहो, मैं बाहर चतुर्मुख ब्रह्मा होकर रहना नहीं चाहता, परमेष्ठी पद नहीं चाहता, वृंदावन की रज में लौटूंगा, वृंदावन वासी कहलाऊंगा। और श्रीपाद ने पीछे कहा है कि मुझे नाली का कीड़ा बना देना धाम का, लेकिन बाहर का चतुर्मुख ब्रह्मा मत बनाना। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। तिर्यक योनि में जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बाहर ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद नहीं। जैसे परम ज्ञानी बृहस्पति शिष्य उद्धव जी महाराज गोपियों की चरण रज में लौटने के बाद यही आशा की कि मुझे वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दी जाए, मैं धन्याति धन्य हो जाऊंगा। मनुष्य रूप में वृंदावन रहना ये तो असीम कृपा। अगर मैं मनुष्य रूप से वृंदावन उद्धव रूप में न रह पाऊं तो मुझे यहाँ की कोई घास लता तृण औषधि गुल्म बना दिया जाए। श्रीपाद कह रहे हैं धन्यासौ या बराकी, मैं धन्य हो जाऊंगा यदि यहाँ का पशु पक्षी बना दिया जाए। इन पशु पक्षियों की शरण में आचार्य महापुरुष नमस्कार करते हैं, शरणागति की मांग करते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जितने खग मृग पशु पंछी इस वृंदावन धाम के हैं, मैं सबसे विनय करता हूं, खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजिए, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं हे राधाया रतिगृह सुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणतिभिरम प्रार्थये वो अनुकंपाम। मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, बार बार आपकी अनुकंपा की चाह करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप हम पर कृपा करें, क्योंकि वृंदावन के खगमृग पशु पंछी कृपा कर देंगे तो प्यारे जो की चरणारविंद की नित्य सेवा मिल जाएगी। तो तुम्हारे मध्य में मुझे वास करने को मिले, चाहे क्षुद्र पशु पक्षियों का शरीर क्यों न मिले। रसखान जी महाराज बड़े भारी महापुरुष हुए जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते। वो कह रहे थे
पाहन बनाओ तो गिरिराज जी का बनाओ, पशु बनाओ तो ब्रज का पशु बनाओ, पक्षी बनाओ तो ब्रज की लताओं में बैठकर चहक चहक करके राधा राधा बोलूं। बस मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोपे, पूरा पद है तो उसमें वर्णन किया है। बड़े बड़े महापुरुषों ने मांग की है कि मुझे वृंदावन का कुछ भी बना दो। क्यों? क्योंकि यहाँ की रज उड़ के लगेगी, जब गलभेयां दिए हुए प्रिया प्रीतम निकलेंगे, दृष्टि पड़ेगी तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जन्म मरण का चक्र नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वर वधुप्य धूतात्म तत्वाम, बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हाथ में लक्ष्मी आ जाए, पूरा ऐश्वर्य आ जाए, सब सुख संपत्ति मिल जाए, पर मुझे वृंदावन से बाहर कर दिया जाए तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे वृंदावन में चाहिए क्या? कुत्ता कुतिया पशु पक्षी जो चाहो बना दो नाथ, लेकिन धाम से बाहर न करो। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, देखो वृंदावन की शोभा को, देखो प्रिया प्रीतम को, बाहर मत दृष्टि ले जाओ। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार। कैसी बात करे, भगवत साक्षात्कार करने की। अगर हरि भी बाहर खड़े हो तो आंख मत डालना, सीमा के अंतर्गत देखना। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा उर्धार। धूलि धूसर तन, ये वृंदावन की रज में हमारा शरीर ऐसे लौटता हुआ, राधा राधा पुकारता हुआ शरीर छोड़े, बस काम बन गया। हमें वृंदावन के बाहर दृष्टि नहीं डालनी, वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम की चरण रज में तड़प तड़प के राधा राधा बोलते हुए शरीर छोड़ना है। महापुरुषों ने दिव्यता देखी वृंदावन की, तभी कह रहे कि यहां हाथ में श्रेष्ठ लक्ष्मी आ जाए, वैभव, कि चलो भाई बाहर हम इतना वैभव देते, इतना नहीं। निष्ठावान पुरुष प्राण त्याग सकता है, निष्ठा नहीं, ये धाम निष्ठा है। प्राण त्याग, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। चाहे जितना बोले, फिर बिना पैसे के वृंदावन वास बड़ा कठिन है। नहीं, बिना निष्ठा के वृंदावन वास कठिन है। पैसा तो मारा घूमता है, आपकी निष्ठा नहीं है। आपने जैसा सोच लिया वैसे ही आपको जीना पड़ेगा। जैसा जीना वैसा सोचिए, जैसा सोचोगे वैसे जीना पड़ेगा। आपने सोच लिया कि बिना बाहर जाए मेहनत करके लाए काम नहीं चलेगा। आपने सोच लिया मैंने जीवन प्रभु को दे दिया, चाहे भूखे रखो चाहे खूब छकाए रखो, ये आपका विषय। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, फिर देख लो जीवन कैसा चलता है। सीधाम वृंदावन का अखंडवास, प्रिया प्रीतम का चिंतन और जीवन की निष्ठा को इसमें परिणित कर दो। अंग अंग हमारे काट दिए जाए तो भी धाम से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ये निष्ठा पक्की रख लो। कैसे हो ये प्रश्न नहीं है, किनके हो ये प्रश्न है। किनके हो? जगत के हो, शरीर के हो, शरीर संबंधियों के हो, या प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम के हो। बस तभी कहा वर्तमान में पाप करने वाला भी, जिसमें भक्ति का लेस नहीं है, सत्कर्म का लेस नहीं है, उसने अखंड वृंदावन वास स्वीकार कर लिया तो निश्चिंतो हम शयाना, निश्चिंत होकर शयन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हुई धाम निष्ठा की बात। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक एक शब्द उनके अमृत हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। बाबा भगवत प्राप्ति के लिए सहज में कोई उपाय बता दीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए सहज में कोई उपाय बता दीजिए। भाई मैं 4 बातें बताता हूं, इनसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहली, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करने का अभ्यास, ये सबसे पहली बात है।
और ये पहली की पूर्ति होती सबसे पहली भक्ति की। प्रथम भगति संतन करी संगा, क्योंकि भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भजन हो ही नहीं सकता, और भजन के बिना प्रेम नहीं जागृत होता, और प्रेम के बिना भगवान का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होता। वो हैं, गुप्त हैं, उनको प्रकट करना है। वो ऐसे हैं जैसे दूध में घी है, वो ऐसे हैं जैसे मेहंदी में लालिमा है, पर प्रक्रिया है। दूध में पूड़ी नहीं पका सकते, उसी में घी है, पर प्रक्रिया से देखो तो बाद में घी निकल आएगा। प्रक्रिया है, मेहंदी के डाल पात में चीर कर देखो, कहीं लालिमा नहीं मिलेगी। प्रक्रिया है, बांट करके उसे हाथ में लगाओ, थोड़ी देर रखे रहो, फिर धो दे तो देखो लालिमा आ जाएगी। ऐसी प्रक्रिया है। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाओ, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करो, जैसा वो आचरण करें वैसा आचरण करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहला है नाम जप, जिसकी पूर्ति होती है संत महापुरुषों के सानिध्य से। दूसरा है निराभिमानिता। जब हम भजन करते हैं तो कभी कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये तो देखो भजन नहीं करते। अभिमान भजन का हो जाए तो भी पतन हो जाएगा। केवल एक अभिमान पूजनीय है, अस अभिमान जाई जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे माई श्यामाजू को राज, ये अभिमान, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी। टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटवानी। अपने इष्ट का अभिमान, बस इसके अलावा कोई भी अभिमान करोगे तो पतित हो जाओगे। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन तपस्या ब्रह्मचर्य मौन उपवास, कोई भी अभिमान, इतने वर्ष से मैंने ये नहीं खाया, ये नहीं, ये सब पतन के मार्ग में ले जाएगा आपको, अध्यात्म की उन्नति में नहीं। पहला है भजन नाम जप, जो सत्संग से पूर्ति होती है, और दूसरा है निराभिमानिता, ये गुरु सेवा से मिटता है। अभिमान जो गुरु सेवा से मिटता है, तभी निराभिमानिता आती है। बिना गुरु पद पंकज की सेवा किए कोई देहाभिमान रहित नहीं हो सकता। चाहे कोई वेदांत कंठस्थ कर लो तो भी आपको अभिमान रहेगा कि मेरे से कोई शास्त्रार्थ कर ले। अभिमान रूपी महान दोष के नाश के लिए एकमात्र उपाय है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होने के लिए, अभिमान रहित होने के लिए गुरुपद पंकज सेवा। जैसे पहला भगवत प्राप्ति का सूत्र बताया नाम जप, जो संत संग से होगा। दूसरा जो निराभिमानिता है, अभिमान रहित होना, ये गुरुपद पंकज सेवा। तीसरा भगवान का दृढ़ आश्रय, दृढ़ भरोसा। भगवान का भरोसा कैसे जानोगे दृढ़ आश्रय हुआ? कोई विपत्ति आई तुरंत मन भगवान में गया, या कोई सुख आया तुरंत पहले मन भगवान में गया। देख लो, ये बहुत बड़े बड़ों में नहीं होता। द्रौपदी जी का मन पहले भगवान में नहीं गया, पतियों में गया, सभा में गया, अपनी भुजाओं दांतों का, फिर भगवान में गया। बड़े बड़ों का मन पहले भगवान में नहीं जाता, छोटों का चला जाता है। तृणादपि सुनिचेन, जो अपने को सबसे छोटा समझते, उनका सीधा संबंध भगवान से होता है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ भरोसा आचार्य गुरु इष्ट के चरणारविंद का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। देख लो कहां है भरोसा। फोन नंबर पे भरोसा है किसी धनी मानी रिश्ते पदाधिकारी किसकी, या श्री भगवान का? ये आप अपने अंदर खुद तौल के देखो। हम सारे संबंध, सारे रिश्तों को प्रभु के चरणों में समर्पित करके तब भरोसा भगवान का प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बातों से नहीं होता। मन भगवान का भरोसा नहीं करेगा, इंसान का कर लेगा, बंदूक का कर लेगा। जन बल है, धन बल है, बुद्धि बल है, पद बल,
ये सब भरोसा कर लेगा। श्री भगवान का भरोसा, सीधे श्री भगवान। वो तो कोई अमानी भक्त जो भगवान के चरणों में दैन्य होकर भगवान की आस भरोसे में, क्या कौन तुम्हारा सहयोग करेगा? दूर वाले का चिंतन कर रहे हो, जो तुम में तुम्हारे नजदीक अनंत सामर्थ्य लिए तुम्हारा विज्ञात सका है, उसकी तरफ तो दृष्टि नहीं गई तुम्हारी। भगवत प्राप्ति के लिए तीसरा सूत्र, दृढ़ भरोसा अपने भगवान का। चौथी बात, सहनशीलता। सब कुछ सहना है, सब कुछ सहना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान निंदा स्तुति, सब कुछ सहना है। 4 से पक्की भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध महापुरुष के वचन है। पहला, निरंतर भगवान का नाम जप, जो संत संग से पूर्ण होता है। दूसरा, निराभिमानता, जो गुरु चरणारविंद की सेवा से पूर्ण होती है। तीसरा, भगवत आश्रय भगवत बल, जब खूब लीला कथा सुनते हैं भक्तों की भगवान की, तो भरोसा भगवान में दृढ़ होने लगता है। चौथा, सब कुछ सहन करो। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हित गाल। सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी, विवेकवान धैर्यवान सहनशील ही अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होता है। जो दान पुण्य परोपकार सामने भगवान को देखकर करता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है, और सामने व्यक्ति गरीब ऐसा देख के देता है तो उसे पुण्य होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। और पुण्य अपराध से क्षीण भी हो जाता है, पुण्य भोग से भी क्षीण हो जाता है। जहां भोग भोगे पुण्य क्षीण हुए खत्म, उसका कोई महत्व नहीं। वही पुण्य भगवत प्राप्ति करा सकता है जिसको जो सामान दो पहले उसमें भगवत भाव करो। पूज्य पादुड़िया बाबा। और दूसरी बात, देते समय ऐसा मत सोचो मैं दाता हूं, नहीं, देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, वो रात दिन सबको देता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित करता हूं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दुख का हेतु देह में अहंकार, स्त्री पुत्र एवं धनादि में घर आदि में ममता। अहमता स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों में होती है। इसी अहमता को लेकर के जीव भटक रहा है। यदि इस अहमता को मिटा दे तो भगवत प्राप्ति या तत्वबोध हो जाए। किसी से कभी कुछ लेने की इच्छा न रखना, कभी किसी की निंदा बुराई न करना, और संसारी मनुष्यों से राग न करना। और जो साधन 4 ऊपर बताए गए किया जाए तो बहुत जल्दी स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग नष्ट हो जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाए। खूब नाम जप, ये बहुत कठिन है निरंतर नाम जप करना। बातें बना लेना सरल है, प्रवचन कर लेना सरल है, सुन लेना सरल है। जैसे कुछ ऐसे जन है कि तो उनसे कहे कि भाई नाम जप किया करो, नाम जप, वो तो 24 घंटे होता है, फिर रह क्या गया 24 घंटे अगर नाम जप होगा। तो ये बकवास वाले लोग हैं, भजन नहीं करते। जो ऐसे बोल देते ना 24 घंटे, जिनका 24 घंटे भजन होता है उनको हमने देखा है। वृंदावन धाम है ये, जो ही गए सामने से दंडवत उन्होंने पहले की, और गुरुजनों की अवस्था के वयोवृद्ध हाथ जोड़ के कहे, आप वैष्णव जनों से प्रार्थना है, राधा रानी से प्रार्थना करो कि हमारा भजन बन जाए। और भजन चल रहा है, हम उनको देखा है रात्रि के 1 बजे से आसन में बैठकर भजन करते हुए 12 बजे तक एक आसन में बैठकर। और इसके बाद उनको पकड़ के उठाओ, परिक्रमा मार्ग में लाओ तो लौटेंगे, फिर जाके ठाकुर जी की 4 परिक्रमा करेंगे, फिर चरणामृत लेंगे। अगर चरणामृत खत्म हो गया तो कुछ जबान में नहीं रखेंगे, निष्ठा। और वो रो के कहते थे कि भजन नहीं बनता, आप सब संत कृपा करो कि हमारा भजन होने लगे। और ये ऐसे महान पुरुष आते हैं, कहते 24 घंटे भजन चलता है। नाम जप करना जितना कठिन काम संसार में कोई नहीं है। सबको लगता है कि ये भजन करना बहुत सरल काम है। हम कहते हैं 1 महीने के लिए आप हमें समय दीजिए, और हम जैसे कहें वैसे रह के दिखाओ, तुम छोड़ के भाग जाओगे। नहीं चाहिए तुम्हारा कमरा, नहीं चाहिए भोजन, छोड़ के भाग जाओगे। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी गंगा जी के किनारे किनारे तो देखा 2 मछुआरे एकदम एकाग्र हुए,
ऐसे बंसी मछली आई। भगवान शंकराचार्य जी को दया लगी और कहा, भाई कितने रुपए कमा लेते हो? उनके समय में उन्होंने कुछ ऐसे चंद रुपए बताए। अच्छा चलो हमारे साथ, तुम कितने घंटे कार्य करते हो मुझसे? बोले 4-5 घंटे में परिवार पोषण के लिए। बोले 5 घंटे चलो आश्रम मठ में चलो। 4 मठ स्थापित किए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने। तो मठ में बैठाला और कहा, नारायण 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 रटो, यही भोजन पाओ, और जितने पैसे तुम्हें मछली मारने से मिलते थे उससे 2 गुना पैसे देंगे, चलो बैठो। बस उनको बैठाल के गए तो लौट के आए तो वो मिले थोड़ी है, वो भाग गए थे। तो अपने सन्यासी जन से पूछा, कहाँ गए? बोले वो कह रहे थे मुझे भोजन रुपया नहीं चाहिए। नारायण नारायण कहना कोई तुम खिलवाड़ समझते हो? पापवंत कर सहेज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जैसे लोग कहते ना, अरे संत जन इनको तो हराम का मिलता है। नहीं नहीं, दूर से देखने में लगता है, आओ थोड़ी देर। कल एक नया लड़का कह रहा था हम संत बनेंगे, आ गए वृंदावन भाग के। हमको भाग जा, संत बनना तो खिलवाड़, पाखंड करना सहज है भैया। पाखंड करना सहज है, संत का नाटक करना तो सिनेमा में भी 2 घंटे के लिए बढ़िया साधु बन जाता है। पूरे जीवन साधु बन करके निर्वाह करना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। तुम लोग उस बात को नहीं जानोगे। 1 महीने का समय दे दो या 1 साल का दे दो, 5 साल का दे दो, पाई भर गलती नहीं होने देंगे किसी साधक से, पाई भर भी गलती नहीं। 5 साल तो निपटा ले, मैं तुम्हारे साथ। पूरे जिंदगी साधक को जलना है, पूरी जिंदगी। 50 साल सही चला, 5 मिनट गलत हो गया, संसार कालिक पोत देगा मुख पे, मानेगा ही नहीं कि ये महात्मा है। कि 50 साल जला है, 50 साल से इंद्रियों को कब्जे किए, आज छूट हो गई, आज गलती हो गई, कोई बात नहीं। ये तो चलने वाला कहेगा कोई बात नहीं, ये गिरने वाले थोड़ी कहेंगे। साधु का मार्ग बहुत बड़ा कठिन मार्ग है। संत का मार्ग मानो तलवार की धार पर चलना है, पूरे जीवन जलना है यार। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती साधक जलता ही तो रहता है। आनंद की प्राप्ति हुई तो बात अलग हो गई, नहीं तो पूरे जीवन उसको जलना होता है। खेल तमाशा समझते हो, विषयों का आकर्षण। अरे पूरी रात रात भर जलकर भजन करके उसको मिटाया जाता है, ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी। समझ लिए, पुण्य बल से धन संपत्ति यश कीर्ति होना अलग बात है, साधु बनना सबसे कठिन काम, विश्व का सबसे कठिन काम है। क्या तुम्हें अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े पहना दिए जाए, अच्छे कमरे में रख दिया जाए, रह जाओगे इतने में? भाग जाओगे, कपड़ा उतार के भाग जाओगे कि नहीं चाहिए तुम्हें सुविधा। हमारे मन को स्वतंत्रता चाहिए, हमारे मन को जैसा चाहे वैसा चाहिए, वैसा मन मार के रहना पड़ता है। राधा के कुंज की प्रांगण के अंदर खिल तमाशा नहीं, साधु बनना बहुत बड़ा कठिन काम है। सबसे विश्व में कठिन काम है भजन करना। जिसको लगता हो कि एक ऐसी बात कह रहे हैं तो आप खुद समय दीजिए हमें। अपने घर में हमारे पास नहीं, पास तो रहने की हिम्मत किसी बिरले भाग्यवान में है। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त लगाना, एक बार भी ना हटने पावे तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे। 1 घंटे, और हमें 24 घंटे उसी में रहना है। लगा के दिखाओ चित्त, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त स्थित रहे, 1 सेकंड के लिए बाहर ना जाए तो तुम्हें वीर बहादुर समझ ले। अगर समझते हो कि संत हराम का खाते हैं तो तुम खुद अनुभव करके बताओ। फावड़ा चला लेना, गोली चला लेना, व्यापार कर लेना, यह सब साधारण बात है। असाधारण बात है मन को रोककर परमात्मा में लगाना। लगा के दिखाओ, बहादुर हो तो वीर विजयी हो जाओगे, परम पद का अधिकार मिल जाएगा। लगा के तो दिखाओ। मन नहीं लगता भजन में, फिर संतों को कहते हैं हराम का खाते, संतों को खिलवाड़ समझे। बाबा जी ऐसे बनते हैं। अनंत जन्मों के सुकृतों का जब उदय होता है तब कोई भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करता है, और सदगुरु की जब प्राप्ति हो जाती है तब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सतरत साल लोकांतारयति। इसलिए सबसे कठिन काम है भजन करना। ये भजन के मार्ग में आकर प्रपंच फैलाना तो हो सकता है,
आज ये अनुष्ठान, आज वो, आज ये व्यापार, आज ये व्यवहार, आज ये सब हो सकता है, मानते हैं सब हो सकता है, लेकिन एकांत में बैठकर परमात्मा में चित्त जोड़ना, पसीना निकल आएगा, होश खराब हो जाएंगे। इसीलिए फिर आगे चलकर बैलेंस बना के चलने लगते। काम चल नहीं रहा, काम मिटा देना है। जा ही न चाहे कबों कछु, तुम सन सहज सने, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, अचाह स्थिति। कोई भी संकल्प नहीं मन में। यह है इस मार्ग का सबसे बड़ा उत्सव, राधा राधा राधा। इससे बड़ा कौन महोत्सव होगा? सबसे बड़ी यज्ञ भगवान कह रहे, यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें करके दिखाओ। बहादुर हो तो बातें केवल बनाना थोड़ी होता है। बहादुर हो, वीर बहादुर हो, तो हम तुम्हें 1 घंटे का समय देते। 1 घंटे में एक बार भी मन तुम्हारा ना जाए। और साधु 1 घंटे में 24 घंटे भगवान में रहता है। 24 घंटे, क्योंकि उसकी दृष्टि ही बदल गई, संसार है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वम, सब एक परमात्मा स्वरूप। तो भगवत मार्ग सहज नहीं है। हां, महापुरुषों का आश्रय मिल जाए तो सहज है। इसलिए बाबा कहते हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा मिटाना है, किसी की कभी निंदा बुराई नहीं करना, और विषयी पुरुषों की संगोष्ठी में नहीं बैठना। क्योंकि जो पापात्मा पुरुष है उसमें भी हम भगवत भाव करके प्रणाम करके दूरी बनाए, नहीं तो उसके परमाणु, उसकी दृष्टि, उसकी वार्ता हमारे हृदय में पाप वासना पैदा कर देगी। याद रखो, जिसका तुम चिंतन करोगे उसी के गुणा दोष आप में आएंगे। भगवान का चिंतन तो दैवी संपदा, और विषयी पुरुषों का चिंतन तो भोग आकर्षण, भोगने की इच्छा, भोग के संकल्प, भोग का चिंतन यही रहेगा। इसलिए मना करते हैं, विषयी पुरुषों की संगोष्ठी में नहीं बैठना। आपका चिंतन प्रभु का चल रहा है और क्रिया संसारिक हो रही तो आप महात्मा हैं, और आपकी चिंतन वृत्ति संसारिक है, क्रिया भागवतिक हो रही, आरती कर रहे हो, तो आप महात्मा नहीं है। बात समझना। जहां चिंतन वहीं उपस्थिति मानी गई, शास्त्र का आदेश है। तुम्हारा मन जहां, वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी गई। यदि संसार का चिंतन कर रहे हो और आप क्रिया भागवतिक कर रहे हो, बात भले संसारिक क्रिया कर रहा है वो, लेकिन उसका चिंतन भगवान में है, वो महात्मा है। युद्ध जैसा कार्य जिसमें दूसरे का गला काटना है, उसको भी भगवान ने पूजा कही है। माम स्मर युद्ध, भगवान का स्मरण हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो बहुत बड़ी पूजा हो रही। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूं, भगवान निषेध कर रहे, नहीं, तुम पंडितों जैसी बात करते हो, लेकिन तुम ज्ञानी हो नहीं। इसलिए विषयी पुरुषों की संगोष्ठी से दूर रहना, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, और निरंतर भगवान के स्मरण में रहना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी विविध लीलाएं करके अपने जनों को सुख पहुंचा रहे हैं, और विविध लीलाएं जो भगवान ने की, उनके गायन श्रवण मात्र से अंतःकरण पवित्र होकर भगवान में अनुराग हो जाता है। कल आपने श्रवण किया, कंस ने केशिश नामक दैत्य को भेजा कि जाओ श्री कृष्ण बलराम को मार दो। बहुतों को भेजा भगवान ने, परम पद उनको प्रदान किया, इसलिए उसको विश्वास नहीं था कि केसी मार पाएगा। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और हाथ पे हाथ रख के कहा, अक्रूर जी आप हमारे आत्मीय हैं, परम मित्र हैं, तुम किसी भी बहाने से, कि मथुरा का बहुत श्रृंगार किया गया है और सुंदर धनुष यज्ञ है, बहुत सुंदर सुंदर देखने योग्य है, आप उनको फुसला कर ले आओ श्री कृष्ण बलराम को। और मारने के लिए कुलिया पेड़ हाथी प्रथम द्वार पर, फिर अखाड़ा खुदवा रखा था, मुष्टिक चाणूर आदि को आदेश दे दिया, आते ही उनको मार डालना।
हर समय श्री कृष्ण चिंतन उसका होता था भय से, इतना भयभीत हो गया था कि हर समय कृष्णाकार वृत्ति उसकी रहती। धन्य है ऐसा भय भी, बलिहारी ऐसे भय की जो भगवत चिंतन में लगा दे। तो कंस का भेजा हुआ केशी नामक दैत्य आया, उसने घोड़े का रूप, जो केशी घाट अपने वृंदावन में है वहीं उसका उद्धार हुआ, घोड़े का रूप रख करके दौड़ता हुआ आया। वो अपनी टापों से ब्रजभूमि को खोदता रहा था, बड़ा विशाल काय था, गर्दन जब ऐसे घुमाता बाल छितराते तो बड़ा भयावह दिखाई देता। हिनहिनाहट से पूरा ब्रज कांप गया, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का बड़ा भारी खोड़र हो, उसे देखने से ही डर लग रहा था। बड़ी मोटी गर्दन, शरीर विशाल, काली काली बादल की घटा सी, उसमें जो बाल गर्दन में थे, उसकी नियत में श्री कृष्ण को मारने का पाप था, मैं श्री कृष्ण को मारूंगा। वो ऐसा करना चाहता था कि जिससे उसके स्वामी कंस प्रसन्न हो जाए, मानो भूकंप आ गया हो, ऐसे वेग से वो ब्रज में आया। तम त्राशयन्तम भगवान स्वगोकुलम तद्धेसितैर्बाल विघूर्णिताम्बुदम आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणी रूपाहयत्स व्यनदन मृगेन्दवत्। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हिनहिनाहट सुनी और देखा हमारे ब्रजवासी जन भयभीत हो रहे। वो ऐसे पूंछ घुमा रहा था मानो बादलों को तितर बितर कर रहा हो, और वो श्री कृष्ण को खोज रहा था। भगवान समझ गए केशी नामक दैत्य है, कंस के द्वारा भेजा गया है। भगवान स्वयं उसके सामने आ गए, सिंह के समान गरज कर ललकारा। भगवान श्री कृष्ण को सामने देख करके वो और अपना बल प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्हीं की खोज कर रहा था। भगवान की ओर मुख फैला करके दौड़ा, मानो भगवान को खा जाएगा। सचमुच परीक्षित, केशी का वेग बड़ा प्रचंड था, उस पर विजय पाना तो कठिन था ही। वो इतना फुर्तीला था कि उसे पकड़ लेना आसान नहीं था। वो दौड़ कर गया और भगवान की छाती में दुलत्ती मारी। भगवान ने कला कौशल के आचार्य हैं, अपने आप को बचा लिया। भला इंद्रियातीत भगवान को एक ऐसी कैसे मार सकता है। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पैर पकड़ लिए, जैसे गरुण भगवान सांप को पकड़ लेते हैं, और क्रोध से उसे घुमाकर अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और कमर में हाथ रखकर प्रभु खड़े हो गए। 400 हाथ दूर जाने पर तो बेहोश हो गया। थोड़ी देर में जब होश आया तो फिर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वो क्रोध से तिलमिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। मुंह फाड़कर जब नजदीक आया तो बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया, जैसे सर्प बिना किसी आशंका के बिल में घुस जाता है, ऐसे भगवान उसके मुख में हाथ डाल दिया। वैसे तो भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल है, पर उसको केसी को लगा मानो तपाया हुआ लोहा भर दिया गया हो। उसको स्पर्श ऐसा लगा, बाहुश्च तद्देह गतो, जब भगवान उसके मुख में बाहु पधराए उसको ऐसा लगा जैसे तपाया हुआ लोहा डाल दिया गया हो। उसके सारे दांत टूटकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण का भुजदंड मुख में बढ़ने लगा। अब अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ इतना बड़ा कि बिल्कुल फिट हो गया, सांस आने जाने का रास्ता ही नहीं रहा। अब वो तो दम घुटने लगी, गिर पड़ा, पैर पीटने लगा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया,
आंखों की पुतली उलट गई, मलमूत्र का त्याग करते हुए थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु निकल गए। निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण वो ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर से अपनी भुजा खींच ली और भगवान को कोई बल थोड़ी लगाना पड़ा। महाबल भगवान है, बल के समुद्र है। बिना प्रयत्न के केसी दैत्य का भगवान ने उद्धार कर दिया। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो भगवान पर फूलों की वर्षा करके स्तुति करने लगे। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहां से लौटकर वो अनायास अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा, कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वताम प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानां मेको ज्योतिरिवै दशाम गूढ़ो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः। हे कृष्ण, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं। आप सबके स्वामी हैं और भक्तों को तो बहुत प्यार करते हैं। हे यदुवंश शिरोमणे, हे हमारे स्वामी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक आप श्री कृष्ण समस्त प्राणियों में विराजमान हैं, पर आप अपने स्वरूप को छिपाए रखते हैं माया के द्वारा, क्योंकि आप पंचकोश रूपी गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में, सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात आप अपने आप को ही सृष्टि के रूप में उत्पन्न करते हैं, अपने आप से ही अपना आप का ही पालन करते हैं और अपने आप से ही अपने आप का लय करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। ये बड़े आनंद की बात है प्रभु। आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से देवता लोग डरकर स्वर्ग छोड़ देते थे। प्रभु, अब मैं देखूंगा आपके हाथों से चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कोलिया पे ढांथी और स्वयं कंस को भी आप मार रहे हैं, ऐसा मैं देखूंगा। प्रभु, शंखासुर, कालयवन, मुर, नरकासुर, इनका वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के अभिमान को चूर्ण करेंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारिका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ समंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को दग्ध करेंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल का
और वहां लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त को नष्ट करेंगे। प्रभु, द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम और लीलाएं करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वो सब देखूंगा। इसके बाद पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करके ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं, आप ही आप हैं। आप नित्य हैं, निरंतर हैं। अपने परमानंद स्वरूप में आप स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिदानंदमयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुण में संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। हे अंतर्यामी, हे नियंता, हे श्री कृष्ण, आप परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेद ये केवल कल्पना है, केवल आप ही आप है। यही है आखिरी स्थिति, जब समझ में आ जाए केवल आप ही आप है। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया, भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर भगवान की परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके देवर्षि नारद चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को मार करके उद्धार किया। प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत गौवें चराने लगे, ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि को चरा रहे थे। कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने और छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। कुछ ग्वाल बाल चोर बन जाते, कुछ रक्षक बन जाते, कुछ भेड़ बन जाते, ऐसे निर्भय होकर खेल रहे थे। उसी समय व्योमासुर नाम का, जो मायासुर का पुत्र था, वो ग्वाल का वेश धारण करके आया। उसने विचार किया कैसे इनको मारे, श्री कृष्ण और बलराम को। बड़ा मायावी था। वो खेल में कोई जान न पावे, इसलिए वो चोर बनता। जैसे सब कुछ सखा चोर बन रहे थे, कुछ भेड़ बन रहे थे, कुछ उनके रक्षक बन रहे थे। वो जो भेड़ बने हुए बच्चे खेल रहे थे सखा, वो उनको चुराकर छिपाता। महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और एक दरवाजा की बड़ी चट्टान ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 सखा ही रह गए। भक्तवत्सल भगवान ने देखा है क्या हो रहा है, सब सखा कहां गए। जिस समय वो ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा ले, परंतु भगवान श्री कृष्ण की पकड़ से वो कैसे छूट सकता था। भगवान ने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि में गिरा दिया और उसका गला दबाकर उसका उद्धार कर दिया। विमान पर चढ़कर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान को तोड़ डाला और अपने सखाओं को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवताजन